नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। जैसा आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी यार, आज जो फ्रेम पर जो जितने भी चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं उनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है वो चेहरे। आपने देखा होगा 26 तारीख जो सिविक सेंटर पर जो महाप्रदर्शन कर्मचारियों के लिए नेताओं ने किया, उसका जो रूप है आज पूरी दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उसका बिगुल जो है सुनाई दे रहा है बराबर। उसको लेकर आज दोबारा मीटिंग हुई है। आज की जो सभा के जो अध्यक्ष रहे रणवीर छावरिया जी रहे, उनसे ही बात करेंगे आज और जानेंगे मीटिंग में किस तरह की बात हुई, क्या निर्णय निकले और किस तरह की आगामी रणनीति जो बनाई गई है कर्मचारियों को इंसाफ दिलाने के लिए, आगे जो प्रदर्शन करना है या धरना करना है या भूख हड़ताल करनी है, जो भी बात होगी छावरिया से जानेंगे हम। छावरिया जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में और आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम में। जिस तरह से प्रदर्शन हुआ 26 तारीख का महाविशाल प्रदर्शन हुआ, जिसका आज पूरे हिंदुस्तान में बिगुल हम सुन रहे हैं लगातार उस दिन से बराबर। आज जो मीटिंग हुई है, आगे रणनीति किस तरह की है, क्या बात मीटिंग में हुई और क्या निष्कर्ष निकला उसका? सैफी साहब, सबसे पहले तो मैं आप तमाम यूनियन के जो पदाधिकारी आए हुए हैं, दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष आए हुए हैं, उनकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप समय समय पर सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद करते हो और उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाने की हमारी मदद करते हो। हम सैफी साहब ये कह रहे हैं कि बार बार हमें जो धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, हमें शौक़ नहीं है किसी धरने और प्रदर्शन करने का, लेकिन जो निगम के अंदर बैठी हुई सरकार है वो बार बार हमारे जो हक और अधिकार है उन पर कुंडली मारे बैठी हुई है और उनको अधर में लटकाने की वो पूरी चेष्टा के साथ, पूरी ताकत के साथ पूरी कोशिश करती हैं। इसी वजह से हमें अब ये निर्णय लिया गया है, जो 26/8/20 को जो हमारा प्रदर्शन हुआ सिविक सेंटर के ऊपर, उसमें 9 संगठन थे, 9 संगठन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे उसमें, और हमारा बहुत ज़बरदस्त उसमें प्रदर्शन रहा और हमने प्रशासन तक उनके कानों तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है। और 3 तारीख से पूरी दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल करने का आज निर्णय लिया गया है। सभी संगठनों ने ये निर्णय किया है, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम दिल्ली को कूड़ा कर देंगे और कूड़ा करने से पीछे नहीं हटेंगे। कई बार पहले भी धरने हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं और आंदोलन भी हुए हैं। हमारे 19 दिन की जो भूख हड़ताल हुई थी, उसमें हमारे आदरणीय रणधीर गागड़ जी, करण सिंह महरोलिया जी और भी कई साथी थे, जिन्होंने 19 दिन तक भूख हड़ताल की और निगम में बैठी हुई सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया और हमारी मांगों को माना ही नहीं गया। जो उसी की वजह से जो पूरी दिल्ली के सफाई कर्मचारियों में रोष है और FR 17 का जो हमारे कर्मचारियों को खौफ दिखा करके उनको डराया जाता है, हम उसका भी पुरजोर विरोध करते हैं और प्रशासन से और शासन से हम मांग करते हैं कि FR 17 को बिल्कुल हटा दिया जाए, जिससे कर्मचारी का रास्ता साफ हो जाए। एक बात और है, मेरा इसी के साथ सवाल है मेरा छावरिया जी, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा तजुर्बा, एक बहुत बड़ा समय आपने इस निगम को दिया है अपना। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार झाड़ू का निशान लेकर कर्मचारियों के बीच आई थी और विजयी भी प्रचंड रूप से विजय हुई, लेकिन आज कर्मचारियों की स्थिति जैसे पहले थी, आज शायद उससे ही बदतर। उसको जिम्मेदार मानते हैं या नहीं? बिल्कुल जी। जो दिल्ली के अंदर आप पार्टी का जो गठन हुआ, उसमें झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर के हमारे समाज के लोगों को भावनाओं में बहका करके उन्होंने उसका भरपूर आनंद उठाया और हमारे वाल्मीकि समाज ने और ख़ासकर सफाई कर्मचारी वर्ग ने पूरी ताकत के साथ दिल्ली के अंदर झाड़ू की सरकार का गठन किया और गठन करने के बाद फुल फ्लैश बहुमत से हमारे ही कर्मचारियों का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ। उन्होंने जब 49 दिन की सरकार आई थी तो उससे पहले अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान ये कहा था, जैसे ही मेरी सरकार फुल फ्लैश आएगी, फुल बहुमत से आएगी, तो मैं एक कलम से जिस भी कर्मचारी के 240 हाजिरी पूरी हो जाएगी, उसको एक कलम से मैं नियमित कर दूंगा। लेकिन उस वादे पर भी वो खरे नहीं उतरे, कहने लगे कि मेरी सरकार जो है 49 दिन की रही, फुल बहुमत से नहीं आई, तो मुझे पूरा शासन दो। तो वाल्मीकि समाज ने और तमाम निगम के सफाई कर्मचारियों ने पूरी ताकत झोंक करके उनके हाथ में बागडोर सत्ता की सौंप दी। उसके उपरांत भी हमारे कर्मचारी जो के तो वहीं के वहीं अधर में लटके रहे। हमारे कर्मचारियों को कोई भी किसी भी प्रकार का भला नहीं किया इस सरकार ने। आज वो बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े घोषणाएं करती है, मैं कर्मचारियों का ये करूँगा, कर्मचारियों का ये करूँगा, कुछ नहीं किया। 1 करोड़ रुपया देने की जो वायदा किया था उससे भी वो मुकर गए। कर्मचारियों को जो उन्होंने 2017 में प्रस्ताव पास किया था एक फुल बहुमत से, आगे तमाम 2017 तक के कर्मचारियों को नियमित किया जाए,
जब वो प्रस्ताव आज तक उसका ये नहीं पता वो एलजी साहब के यहाँ है या दिल्ली सरकार के यहाँ है। अगर दिल्ली सरकार के किसी विधायक के ऊपर या किसी चेयरमैन के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसके लिए 20 वकील हाई कोर्ट के उस मुकदमे को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सफाई कर्मचारी के लिए जो प्रस्ताव पेश किया गया था 2017 में, उसके लिए क्या दिल्ली सरकार के पास सफाई कर्मचारी का नाम का एक भी वकील नहीं है? एक बात और इसी से जुड़ी हुई है मेरे साथ, जैसे अभी अब चर्चा चल रही है बराबर, जैसे आपकी मांग में भी शामिल है कि जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है कर्मचारियों को, उनको सरकार ने 1 करोड़, दिल्ली सरकार ने 1 करोड़, केंद्र ने 50 लाख और निगम ने 10 लाख। देखा गया अभी पिछले दिनों एक खबर बहुत ज़ोरों शोरों से चली, केजरीवाल जी ने 1 करोड़ का चेक एक कर्मचारी को दिया है, उसका क्या खुलासा करना चाहिए? उसका खुलासा ये है जी, वो बाउंड्री के अंदर काम करने वाला सफाई कर्मचारी था, जो कि उसको जो 1 करोड़ रुपया दिया गया है, जो रोड के ऊपर, जो सड़क के ऊपर सुबह 5 बजे हमारा सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ करके आ जाता है, और जो कोरोना महामारी के दौरान 35 प्रकार की बीमारियों से लड़ता हुआ 35 कौम को स्वच्छता प्रदान करता है। एक प्रहरी होता है जो हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर आतंकवादियों से मुकाबला करता है, और एक प्रहरी होता है जो 35 कौम की जनता को स्वच्छता प्रदान करता है, वो प्रहरी होता है सफाई कर्मचारी। आज सफाई कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो 23 कोरोना वायरस जो शहीद हुए, अपने प्राणों की बलि दी है, उनके परिवारों के लिए दिल्ली सरकार के पास और निगम में बैठी भाजपा सरकार के पास संवेदना व्यक्त करने के लिए भी 2 मिनट का समय नहीं था। सर, निगम प्रशासन की ड्यूटी करते हुए वो कर्मचारी की जिनकी मौत हुई है, इनका मृत्यु हुई है उनकी, निगम प्रशासन ने अभी तक नहीं सुनी है उनकी 10 लाख की जो बात थी? बिल्कुल नहीं सुनेंगे जी। निगम प्रशासन ने तो सफाई कर्मचारियों की फुटबॉल बना रखी है। एक बार फुटबॉल को लात मारते हैं, वो दिल्ली सरकार के पाले में फेंक देते हैं, और दिल्ली सरकार फुटबॉल के लात मारती है तो निगम के पाले में फुटबॉल को फेंक दिया जाता है। हमारी फुटबॉल बना रखी है, हमारे हक और अधिकारों के ऊपर सब कुंडली मारे बैठे हैं। कोई भी सफाई कर्मचारियों का भला नहीं चाहता। ये जो इनकी जो सोच है, वो बहुत जो मानसिक सोच है, बहुत छोटी सोच है। सफाई कर्मचारी 22 साल से 23 साल से ज़िंदगी से रिटायरमेंट होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने आज तक हाई कोर्ट के आदेश होने के बावजूद 240 हाजिरी पूरी होने के बाद जिस कर्मचारी की हो जाती है तो उसको नियमित किया जाता है, लेकिन कोर्ट के आदेशों की भी, माननीय कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना है। आप ये देखो, आज 4-4 महीनों के सैलरी मिले, 3-3 महीनों के सफाई कर्मचारियों को वेतन मिले, जब माननीय न्यायालय ने 7 तारीख हर महीने की निश्चित कर दी, भाई सफाई कर्मचारियों को 7 तारीख से पहले इनका वेतन और मेहनताना दे दिया जाए, लेकिन आज भी उनकी अवहेलना की जा रही है दोनों सरकारों की तरफ से। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि चलते चलते कितनी मांगे लगभग 9 संगठनों की तरफ से इस महाप्रदर्शन में रखी गई? 9 मांगे रखी गई हैं जी। उसमें सबसे पहले तो है कोरोना वायरस के दौरान, महामारी के दौरान, जो वैश्विक महामारी है उसके दौरान जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी शहीद हुए हैं, एक तो उनके परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपया और नियमित नौकरी का जो हमने मांग रखी गई है। दूसरी, जो 98 से 2004 और 2003 के कर्मचारियों को ये पक्का किया जाए। कोर्ट के आदेशानुसार सफाई कर्मचारियों की सैलरी 7 तारीख तक आनी चाहिए, जो नहीं आ रही। कर्मचारियों को सैलरी दिनांक 7 तारीख तक मिलनी चाहिए। करुणामूलक आधार पर जिन कर्मचारियों को पक्का होना था उन्हें तुरंत पक्का किया जाए। लाजपत नगर में 980 सफाई कर्मचारियों को वापस कार्य पर लिया जाए। 1998 से लेकर 2006 तक सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। दिल्ली नगर निगम के में कोरोना महामारी से जो सफाई कर्मचारी शहीद हुए हैं उनके परिजनों को तुरंत पक्की नौकरी दी जाए तथा 10-10 लाख रुपए का तुरंत मुआवजा किया जाए, और 50 लाख रुपए आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी जीवन बीमा के रूप में, उनको उनकी भी सहायता तुरंत दी जाए। जिन अधिकारियों को 5 वर्ष एक वार्ड में हो गए हैं उनकी भी तुरंत बदली की जाए। दिल्ली नगर निगम में कच्चे सफाई कर्मचारियों का ईपीएफ काट रहे हैं, जो कि तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। कर्मचारी 2016 से अपना ईपीएफ कटवा रहे हैं और कर्मचारियों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है। तो दोस्तों, ये वो सारी सच्चाई थी जिसको लेकर कर्मचारियों ने, जितने भी नेता हैं यहाँ पर, उन्होंने एक महाप्रदर्शन, महाधरने और महाभूख हड़ताल का जो ऐलान कर दिया है, और जो बराबर सुचारू रूप से चालू भी है इस टाइम पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा है जगह जगह। तो ये सब अपने हक के लिए वर्षों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये
गूंगा बहरा प्रशासन बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, आगे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे जुड़ी हुई जो भी चर्चा होगी दोस्तों हम आपको बराबर पहुँचाएंगे। इसी के साथ जय हिंद। मजदूर